आज आज बन रहे हैं, आज सारे एकदम बात एकदम बन रहे हैं। पहले क्यों नहीं पकड़े इन्होंने? अगर कार्रवाई होती है ना, आज ये बातें नहीं होती यार, ब्लड नहीं जाता यहाँ से। आज मुझे सुबह ही जानकारी मिली 4 बजे करीब हमारी पंचायत से, काला राम जी सन ऑफ सौजू राम कि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। हम मौके पे गए तो हमने पाया कि ये इनकी डेथ हो चुकी थी। तो इनके घर से जानकारी मिली, एक दिन पहले सलापड़ की तरफ गए थे, जहाँ की सलापड़ में जो दूसरी 100 में 2 नंबर की जो शराब बिक्री है वो उसको लेके आए हुए और शराब पी वहाँ पे शराब पी और 7 बोतल लेके आए हुए। और जब सुबह हम इनके घर गए तो हमने इनको मृत घोषित पाया। उसके बाद मैंने सलापड़ चौकी के इंचार्ज सिद्धि बजाज से फ़ोन पे बात की। उसके बाद मेरे एक टिप्पर का ड्राइवर थे जिनका नाम लाल सिंह है, उन्होंने भी सलापड़ में कल कहीं शराब पी थी, जो कि जहरीली शराब का शक है हमें। उनकी भी मृत्यु सुबह यहाँ हुई और 2 इसके अलावा और है सलापड़ के, जो ये जहरीली शराब के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैंने सुना है कि सलापड़ में चिट्टे का भी सेवन, चिट्टा भी सप्लाई होता है। तो मेरी प्रशासन से है, जैसे इन 4 लोगों की मृत्यु हुई, कहीं और लोग ना इसकी चपेट में आए, तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के साथ की जाए। पूरी कांगू पंचायत के, सलापड़ के, इवन जितनी भी सराउंडिंग पंचायत है वहाँ का भी भविष्य बच्चों का भी खराब होगा। और जितने हमारे लोग अवैध काम कर रहे हैं, इनको प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सलापड़ का नाम आया हुआ, मैं तो कांगू पंचायत में हूँ प्रधान। तो सलापड़ का जैसे हमने सुबह फ़ोन किया और सुबह एक हमने गाड़ी पाई, जो उसका नंबर नहीं देख पाया, जो नीचे को पेटियाँ फेंक रहे थे, वो भी हमने पुलिस को बता दिया कि यहाँ जैसे शराब की पेटियाँ फेंकी हुई, और मौके पर पहुँच गए थे, वो छानबीन कर रहे हैं। मेरे चाचा जी की मतलब शराब पीने के कारण डेथ हो गई है। और जो मतलब हमारे गांव में सलापड़ में अवैध तरीके से जो शराब बेच रहे हैं, वो बहुत मतलब हर दुकानों में शराब मिल रहा है। सर होम डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब हर घर तक पहुँचाया जा रहा है। और मतलब इसकी कंप्लेंटें हमने पहले भी बहुत की है कंप्लेंटें, पर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारी प्रशासन से एक यही गुजारिश है कि उनके ऊपर मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज मेरे चाचा जी की डेथ हुई, कल को किसी और की डेथ ना हो। और वहाँ पे अभी और भी डेथें हुई है, 4 डेथें हुई है, तो अभी और भी आ रहे हैं। मतलब मेरे चाचा जी ने 17 तारीख को शराब पिया था वहाँ पे किसी दुकान में। तो हमारे पंचायत में कम से कम ऐसे कोई 18-20 दुकानें हैं जिसमें शराब बिकता है अवैध तरीके से। और जो पता नहीं कहाँ से लाते हैं, उसमें मतलब हमारे सलापड़ के ही 2 डीलर ऐसे हैं जो मतलब उनको सप्लाई पहुँचाते हैं। और सब्जी की दुकानें में और करियाने की दुकानों में हर जगह पे शराब बिक रहा है। और पुलिस ने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस ने सर, हमने बड़ी भारी कंप्लेंटें की है, बहुत कंप्लेंटें की है, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पता नहीं उनके ऊपर किसका हाथ है और वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। आते हैं और बस दिखावा करते हैं और चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सर हमने मतलब उनको इन्फॉर्मेशन, जो गुप्त तरीके से इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक, एक बार मतलब गाड़ी से भरी पूरी वैन, मतलब वहाँ पे मतलब मैंने उसको मतलब पुलिस को कंप्लेंट किया कि ऐसी ऐसी गाड़ी आई है भर के, तो आप जल्दी से जल्दी आइए। और सर उनमें मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई मतलब वहाँ पे नहीं आया। तो पता नहीं अब पुलिस क्या मतलब ये कर रही है और क्या मतलब क्यों चुप बैठी है, किसका उनके ऊपर हाथ है।